बहुत सारे ऐसे काम हैं और अच्छे काम हैं जो तारीख में पहली बार सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक दौर में शुरू हुए। मैं आपको कुछ काम बताऊं जिन्हें आपने शुरू किया। नमाज जनाजा में 4 तकबीरों की सुन्नत फारूक आजम ने जारी फरमाई। इसी तरह से कुरान और हदीस और फिक़ह की तालीम के लिए दीनी मदारिस कायम हजरत फारूक आजम ने किए और मुअल्लिमीन जो पढ़ाने वाले उस्ताद थे, असातिज़ा थे, उनकी तनख्वाह भी आपने मुकर्रर की और उनकी तनख्वाह का इंतजाम किया। इसी तरह से इमामों और मुअज्जिनीन हजरात की तनख्वाहें आपने मुकर्रर फरमाई। मस्जिदों में वाज का तरीका यानी बयान का तरीका आप ही ने शुरू किया। शराब पीने पर 80 कोड़ों की हद आप ही ने मुकर्रर फरमाई। नमाज तरावी को बाजमाअत पढ़ने का इंतजाम भी आप ही ने किया। इसी तरह से फज्र की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा आप ही ने किया है। इसी तरह से माल तिजारत पर 1/10 महसूल मुकर्रर आप ही ने फरमाया। रात को गश्त करने का तरीका भी आप ही ने ईजाद किया। चांदी के सिक्के आप ही ने जारी करवाए। लावारिस और बेसहारा बच्चों के लिए वज़ाइफ का इंतजाम भी आप ही ने किया। इसी तरह से डाक का निजाम कायम किया और डाक चौकियां आपने बनाई। इसी तरह से नई नई नहरें खुदवाई और आप पाशी का इंतजाम और बंदोबस्त किया। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान मुसाफिरों के ठहरने के लिए सराय और मुसाफिर खानों का आपने इंतजाम किया और उनकी तामीर में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अमनो अमान के लिए पुलिस का महकमा भी आप ही ने कायम किया। फौजी घोड़ों को चोरी से महफूज करने के लिए और उनका हिसाबो किताब रखने के लिए उन पर निशान दागे जिस पर लिखा हुआ था जैशो फी सबीलिल्लाह। जराइम जब बढ़ गए तो मुजरिमीन को कैद करने के लिए जेल बनाने का निजाम भी आप ही के दौरे मुबारक में जारी हुआ। मर्दुम शुमारी आप ही ने कराई और यह सिलसिला भी आपने कायम किया। बहुत सारे शहर आपने कायम किए बसाए जिसमें कूफा, बसरा, मूसिल, फिस्तास वगैरह और भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिन्हें आप ही ने आबाद किया। फौज का महकमा कायम किया और रजाकार मुजाहिदीन की तनख्वाहें मुकर्रर की। बाकायदा बैतुल माल का निजाम कायम किया। अदालत को इंतजामिया से आपने अलग कर दिया। इंतजामिया का अलग महकमा बनाया और अदलिया का अलग महकमा बनाया। और फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे से तारीख और सने हिजरी का आगाज भी हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किया है। इसी तरह से मैं आपको बस आखिरी बात बता दूं कि जब आप हज करके तशरीफ ला रहे थे तो उस वक्त आपने अबतह नामी मकाम पर पड़ाव किया तो आप लेट गए और आसमान की तरफ देखने लगे और फिर आपने दुआ की कि अल्लाह उमर रसीदा हो चुका है, उम्र दराज और कमजोर हो चुका है, मेरी रियाया मुंतशिर हो चुकी है, मुझे इस हालत में हरगिज मौत न देना कि मैं जाय करने वाला बनूं या फिर इफरात हद से ज्यादा बढ़ने वाला बनूं। और फिर जिलहिज्जा का महीना गुजरा भी ना था कि आपको जख्मी किया गया और फिर आप शहीद हुए। हजरत काब अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने तौरात में लिखा देखा था कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया जाएगा। और फिर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु दुआ भी किया करते थे कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा और वजअल मौती फी बलद रसूल, और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक में मुझे मौत अता फरमा। और इमाम हाकिम ने रिवायत किया है कि आपने अपने खुतबा में बयान फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा कि एक मुर्ग है जो मुझे 1 या 2 ठोंगे मार रहा है। मैं समझता हूं कि अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया। और फिर उसके बाद लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि मैं खलीफे का इंतखाब करूं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 मुअज़्ज़ज़ हजरात की कमेटी बनाई, मजलिस शूरा बनाई, जिससे
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त वफात राजी थे, जिसमें हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हुम शामिल थे। हजरत सुहैब रूमी को आपने नमाज पढ़ने की आपने उन्हें ताकीद फरमाई और इजाजत दी, और इन 6 हजरात की कमेटी बनाने के बाद इन्हें 3 दिन की मोहलत दी। आपको बुध के रोज जख्मी किया गया, वह इस तरह से कि एक गुलाम शख्स था, एक रिवायत के मुताबिक वो यहूदी था और एक रिवायत के मुताबिक वो मजूसी था, जिसका नाम अबू लूलू था, और वो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से टैक्स के सिलसिले में काफी नाराज था, और वो ये समझता था कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु उसे छोड़कर सबके साथ इंसाफ करते हैं। दौरान नमाज वो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के करीब आकर के पे दर पे खंजर से आपके कोले और आपके कांधे पर कई मर्तबा वार किया, जिससे आप शदीद जख्मी हो गए, और फिर उसके बाद वो भी अपने आप को मारकर इस दुनिया से चला गया और वो अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया। बहरहाल जब आप जख्मी हो गए तो आपको नबीस पिलाई गई जो जख्म के रास्ते से बह गई, और उसके बाद आपको जो है शरबत या दूध पिलाया गया, वो भी आपके जख्म के रास्ते से बह गया। 23 जिलहिज्जा को आपको जख्मी किया गया, और फिर 26 जिलहिज्जा को इतवार के दिन आपका इंतकाल हो गया। मैं आपको बताऊं कि सही रिवायात के मुताबिक जब आपका इंतकाल हुआ तो आपके इंतकाल पर जिन्नातों ने नौहे पढ़े और पहाड़ों ने नौहे पढ़े, और साथ ही साथ सूरज को ग्रहण भी लगा। अल्लामा इब्न हजर मक्की अलैहिर्रहमा अस्सवाइकुल मुहर्रिका के सफा नंबर 274 पर लिखते हैं कि किसी की मौत पर सूरज या चांद को कभी ग्रहण नहीं लगता, लेकिन सही रिवायात के मुताबिक आता है कि उस वक्त जब आपका इंतकाल हुआ, आपको शहीद किया गया, तो सूरज को ग्रहण भी लगा और पहाड़ों ने नौहे पढ़े, जिन्नातों ने नौहा पढ़ा और जमीन तारीक हो गई। और बच्चे अपने माओ से पूछते कि जमीन तारीक क्यों हो गई, तो माए कहा करती कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद कर दिए गए और आपका विसाल हो चुका है। और फिर उसके बाद हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो जाते हैं, और हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हु की इजाजत पर और आपके हुक्म पर पहलुए मुस्तफा में आपकी तदफीन अमल में आती है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म और तमाम दुनिया वालों का इल्म अगर तराजू में रखा जाए तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म सबसे ज्यादा वजनी होगा। इसी तरह से आप फरमाते हैं कि एक हिस्सा फारूक आजम ने लोगों को सिखाया बताया, और 9 हिस्सा इल्म जो है आपके सीने में ही रह गया और आप इस दुनिया से कूच कर गए। 23 बरस की उम्र पाकर आपका विसाल हुआ। 1 मुहर्रम सन 24 हिजरी को आपकी तदफीन अमल में आई। 10.5 साल आपने खिलाफत अंजाम दी, और हजरत सुहैब रूमी ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और आपसे तकरीबन 139 अहादीस मरवी हैं। 10 हदीसें तो मुत्तफक अलैह हैं, 9 हदीसें बुखारी शरीफ में मौजूद हैं और 15 हदीसें मुस्लिम शरीफ में मौजूद हैं। अल्लाह ताला हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक पर करोड़ों करोड़ों नूर की तजल्ली नाजिल फरमाए और रहमतो अनवार की बारिश नाजिल फरमाए। आला हजरत अलैहिर्रहमा यही इसीलिए फरमाते हैं, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, तर्जुमाने नबी हम जबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।